अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कल्याणकारी धर्म देशना को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आप कल सुन रहे थे ई से इच्छाएं, इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है, इच्छाएं जो अनंत है, इच्छाएं जो एक मरती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, इच्छाएं वो हैं जो एक पूरी की जाए तो दूसरे को अपने साथ लेकर आती है। ऐसी ये जो इच्छाएं हैं, जब तक ये समाप्त नहीं होती तब तक बंधुओं आत्मा का कल्याण होना मुश्किल है। और तब तक जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा तब तक ये जीवात्मा अनंत अनंत जन्मों में भटकती रहेगी। इच्छा है मरकर देवता बन जाए, देवता बन गए, वहां पर और इच्छा है, ये तो छोटे देवता बने हैं और बड़े देवता बनना चाहिए था, और उन्हीं इच्छाओं में वो देवता की इतनी लंबी आयु भी पूर्ण हो जाती है, और वो जो इच्छा पूरी नहीं हुई उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर से हमारा पुनर्जन्म होता है, फिर से मरते हैं, फिर से कभी मनुष्य लोक में कभी त्रियंच लोक में आते हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से एक प्रयास और करते हैं, और ऐसे प्रयास करते हुए ना जाने कितने जन्म बीत गए, जिसे भगवान महावीर के शब्दों में मैं कहूं तो अनंत जन्म बीत गए। ऐसे ऐसे देवता हम एक बार नहीं अनेकों बार हमारी ये आत्मा बन चुकी है, लेकिन क्या अभी भी देवता बनने की इच्छा पूर्ण हुई? बिल्कुल भी नहीं। जितने संपत्तिशाली हम बनना चाहते हैं, अनेकों बार हमने इतनी संपत्तियों का भोग किया है, इतने वैभव का भोग किया है, अनेकों बार मनुष्य जन्म पाकर हमने इसको व्यर्थ गवाया है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। कितनी लंबी आयु, कितनी लंबी आयु, कितनी लंबी आयु का भोग करें। ये तो चलो इस कलयुग में कहे, पंचम आरे में कहे, छोटी आयु है हमारी। लगभग कितनी आयु होगी? कोई 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, ज्यादा से ज्यादा कोई पुण्यशाली जीवात्मा होगी जो 100 साल की उम्र को पार करता हो। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, जैन धर्म कहता है, देवताओं की आयु पल्योपम सागरोपम तक पहुंच जाती है। 1 सागरोपम, 3 सागरोपम, 5 सागरोपम, 7 सागरोपम, ऐसी ऐसी आयु, सागरोपम की आयु। इतनी लंबी आयु का भोग करने के बाद, इतनी लंबी आयु तक सुख भोगने के बाद, इतनी लंबी आयु तक देवलोकों के ऐश्वर्य सुख उपभोग को भोगने के बाद भी जब उनका मरने का, जब उनका त्यव करने का, जब उनका देवलोक छोड़ने का, क्योंकि आयु तो पूरी होगी, कभी तो पूरी होगी, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक दिन उस समय को पूरा होना निश्चित है। जब वो आयु पूरी हो जाती है, 6 महीने पहले ही देवताओं को पता लगने लग जाता है, उनके गले की मालाएं मुरझानी शुरू हो जाता है, उनका तेज धीमा पड़ना शुरू हो जाता है, उनका ऐश्वर्य कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, उनकी लब्धियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है अब चलने का समय है।
और जब उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि अब हमें चलना है, अब हमें मरना है, तब वो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, विलाप करते हैं, चिंता मग्न हो जाते हैं और क्या सोचते हैं, हाय अब हमें जाना पड़ेगा, अब हमें ये देवलोकों के सुखों को छोड़कर जाना पड़ेगा। अभी तो मुझे और सुख भोगने थे, अभी मुझे और ऐश्वर्य भोगना था, ये सुख के साधनों को छोड़कर मैं चला जाऊंगा मनुष्य लोक में, त्रियंच लोक में, जहां की भी उस देव ने गति बांधी होगी। ऐसा सोच सोच कर वो पश्चाताप करता रहता है, विलाप करता रहता है, चिंतन करता रहता है, अब पुनः मुझे ये सुख कैसे प्राप्त होंगे। इतनी लंबी आयु भोग ली लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं, तृष्णाएं पूरी नहीं। बंधुओं, इसलिए कहा है इच्छाएं अनंत है। और यदि इन इच्छाओं का अंत हो जाए, इच्छाएं अनंत हैं लेकिन इनका अंत किया जा सकता है। जिसने इनका अंत कर दिया उसी ने परम पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन इनका अंत होना ही तो मुश्किल है। ये भी सत्य है कि इनका अंत किए बिना जीव को परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बंधुओं, एक बार एक राजा के मंत्री का निधन हो गया। उसे एक योग्य मंत्री की तलाश थी कि मैं किसी योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाऊं, लेकिन उसको कैसे ढूंढूं, कहां ढूंढूं, कैसे पता लगेगा कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। ऐसा विचार करते हुए उसने एक युक्ति निकाली, योग्य वर की तलाश कर। उसने पूरे नगर में घोषणा करवाई, और घोषणा क्या करवाई कि राजा को एक मंत्री की आवश्यकता है, एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। तो सभी को परीक्षा देने का एक अवसर दिया जाता है। जो परीक्षा में पास हो गया उसे मंत्री पद प्रदान कर दिया जाएगा। और परीक्षा यह है कि कल दोपहर 12 बजे तक जो राजा के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा उसे मंत्री पद दिया जाएगा। और राजा के पास पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं। उन 4 दरवाजों को पार करके जो राजा के पास सबसे पहले आएगा उसे ही मंत्री बनाया जाएगा। हाँ जी पुरखास वालों, शर्त स्वीकार है? ये तो बहुत आसान है, सबसे पहले पहुंचना है ना, तो फिर सबसे पहले पहुंचने का प्रयास तो हर एक व्यक्ति करेगा कि मैं मंत्री बनूं, मैं मंत्री बनूं, चाहे योग्यता है या नहीं है, चाहे हमारे अंदर मंत्री बनने के गुण हैं या नहीं है, मंत्री बनना। और ऐसा सोचकर पूरा गांव उमड़, पूरा नगर उमड़ पड़ा। सभी पहुंच गए वहां पर जहां से 4 दरवाजे शुरू होते थे। सभी सोचने लगे मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं। पूरी की पूरी भीड़ ने पहले दरवाजे में प्रवेश किया। जब उन्होंने पहले दरवाजे में प्रवेश किया और क्या देखा, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र टंगे हुए हैं। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी ने सोचा चलो क्यों नहीं पहले सुंदर सुंदर वस्त्र ले लेते हैं, आगे बाद में जाएंगे। सभी वस्त्रों को ढूंढने लग गए, छाटने लग गए, पहन पहन कर देखने लग गए कि मेरे ऊपर कौन सा वस्त्र अच्छा लगता है, मेरे ऊपर कौन सा वस्त्र जचेगा। इधर भी उधर भी सभी लोग वस्त्रों में लग गए। फिर किसी को ख्याल आया नहीं भाई बहुत लेट हो जाएंगे, चलो भाई आगे भी चलना है, यही टाइम लग जाएगा, 12 बजे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जल्दी जल्दी आगे बढ़े और उन्होंने दूसरा दरवाजा पार किया। और जैसे ही दूसरा दरवाजा पार किया वहां पर क्या देखते हैं,
वहां पर पकवानों की, मिठाइयों की, चाट पकोड़ों की स्टॉल लगी हुई है, दुकानें लगी हुई है। गरम गरम मिठाइयां बन रही है, कहीं जलेबी उतर रही है, कहीं गर्मा गर्म अमरती उतर रही है, कहीं गोलगप्पे बन रहे हैं, कहीं गर्मा गर्म टिक्की बन रही है। तरह तरह की वस्तुएं खाने की, तरह तरह के स्टॉल, दुकानें लगी हुई है। सभी लोगों को लगा भाई बहुत भूख लगी है, आगे तो चले ही जाएंगे, सभी यही है, मैं पहले जाऊं कर क्या करूंगा, दरवाजा तो 12 बजे ही खुलना है, चलो कुछ खा लिया जाए। ये भी खा लो, फ्री का माल था। अब जहां फ्री की बात आ जाए, वहां पेट का, स्वास्थ्य का विचार नहीं किया जाता कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, इस बात का भी विचार नहीं किया जाता। फ्री की चीज है, सभी लग गए, जिसको जो पसंद था लाओ भाई लाओ भाई। क्या हुआ, अपाधापी मच गई, एक दूसरे को टक्कर मारने लगे, एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो गई। चलो अब सबने खा लिया, सबको लगा भाई खा लिया, यहाँ तो बहुत देर हो गई, चलो आगे चलते हैं, तीसरा दरवाजा भी पार करना है। और वो सभी लोग तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने लगे। लेकिन बंधुओं, जितने लोगों ने पहले दरवाजे में प्रवेश किया था, उसमें से 75% लोग दूसरे दरवाजे तक पहुंचे, क्योंकि 25% लोग तो अभी भी कपड़ों में ही उलझे हुए थे। जिन्होंने दूसरे दरवाजे में प्रवेश किया, अब उसमें से 50% लोग ऐसे थे जो तीसरे दरवाजे तक पहुंचे, क्योंकि अभी 25% लोग और खाने में ही लगे हुए थे। अब पहुंच गए आगे। अब जब तीसरे दरवाजे में गए, उन्होंने क्या देखा, चारों तरफ धन भंडार के ढेर लगे हुए हैं, हीरे मोती सोने चांदी के जेवर, जो तरह तरह की अंगूठियां, तरह तरह की सोने की चैन, तरह तरह के आभूषण सभी ने देखा। और कोई शर्त भी नहीं थी, कोई पैसा भी नहीं था, कोई मोल भी नहीं चुकाना था, सभी को फ्री सेवा दी, फ्री रखा हुआ था, जो भी आए जिसको जो पसंद हो लेकर जा सकता है, पर लेनी एक ही वस्तु है। सभी देखने लगे भाई क्या लूं, अंगूठी लूं, नहीं मैं अंगूठी का क्या करूंगा, चैन ले लेता हूँ, ये जेवर ले लेता हूँ, या हीरा ले लेता हूँ। सभी यही सोचने में लगे रहे, जिसके जो मन में आया, जो सोच, जो दिखा, जो हाथ लगा, लेने लगे। लेकिन वो आभूषण इतने सुंदर थे कि वो देखने में लग गए, अरे देखो ऐसे भी आभूषण होते हैं। करते करते बंधुओं घंटा बज गया और चौथा दरवाजा बंद है, वो खुला ही नहीं। अब लोग चौथे दरवाजे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां तक कोई भी नहीं जा पाया। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने किसी को ना देखा, ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना किसी से कुछ सुना। उसने अपने कानों को बंद किया, आंखों को खोला और सीधा चलता रहा। पहले दरवाजे में प्रवेश किया, फिर दूसरे में प्रवेश किया, फिर तीसरे में प्रवेश किया। ना उसने वस्त्रों की तरफ देखा, ना उसने भोजन की तरफ देखा, ना उसने सोने चांदी के आभूषणों की तरफ देखा। चलता रहा, चलता रहा और चलते चलते चौथे दरवाजे में ठीक 12 बजे से 2 मिनट पहले प्रवेश कर लिया। आगे सिंहासन पर राजा बैठा हुआ था। उस नवयुवक को देखा, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, खड़ा होकर उसका स्वागत किया। कहने लगे, तुम आ गए? जी महाराज, तुम ही वास्तव में मेरे सच्चे मंत्री बनने के लायक हो। बंधुओं, राजा ने उस व्यक्ति में ऐसा क्या देखा? राजा ने देखा सच्चा मंत्री वही बन सकता है जिसको किसी भी तरह का ना कोई लालच हो, ना जो किसी के प्रलोभन में आए, जो ना किसी चीज के लोभ में आए, जिसे ना कोई वस्तु आकर्षित कर सके। वास्तव में सच्चा उत्तराधिकारी, सच्चा मंत्री वही बन सकता है जिसने सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने प्रथम दरवाजे में प्रवेश करते ही पहचान लिया था कि राजा परीक्षा लेना चाहता है और इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है। चले तो कितने लोग थे परीक्षा देने के लिए,
लेकिन सभी फेल हो जाते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति उस परीक्षा में सफल होता है और वो मंत्री पद पर बैठ जाता है। हम सभी भगवान की इसी परीक्षा में खड़े हुए हैं। भगवान ने भी एक परीक्षा दी है। कभी हमारे जीवन में सुख देता है, कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, और उन दुख और सुख में भगवान देखता है, क्या ये मुझे याद रखेंगे, क्या ये मेरा नाम लेंगे, या कभी सुख की चकाचौंध में, पोते की किलकारियों में, बालक की चहचहाहट में ये मुझे भूल जाएंगे। लेकिन हकीकत ऐसी होती है, जब सुख आता है तब भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तब तो भगवान को याद करना भी दूर हो जाता है। तब क्या कहते हैं, कौन से भगवान का नाम ले, क्यों ले नाम ले, भगवान किसी की नहीं सुनता, भगवान किसी का नहीं होता। दुख में हम अश्रद्धा में भगवान का नाम नहीं लेते, धर्म नहीं करते, और जब सुख आता है तब हम वैसे ही धर्म ध्यान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि तब हमारी इच्छाएं हमें धर्म करने से रोकती है। तब क्या भाव आता है, अरे नहीं भाई, ये समय खराब होगा, चलो इतना मिला है और मिल जाए और मिल जाए, और मिलने की इच्छा हमें भगवान से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती है। जैसे उन लोगों को मंत्री पद मिलना था, लेकिन उनकी इच्छाएं प्रबल और प्रबल होती चली गई। वस्त्र भी ले लो, भोजन भी ले लो, धन भी ले लो, सब कुछ ले लो। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये जो परीक्षा है, इसमें हमें उत्तीर्ण होना है। बस वो पाते रहे, लेते रहे, लेकिन ये कितनी देर तक था। जिसे मंत्री पद मिला वो स्थायी था। उसी प्रकार यदि हम भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, अरे सुख आया है, कोई बात नहीं, ये तो समय है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन मुझे इस परीक्षा में सफल होना है, मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मुझे इसमें उत्तीर्ण होना है, मुझे इस मनुष्य जन्म को खोना नहीं है। सुख आए तो दुख आए तो जिंदगी का हर समय आता है, लेकिन उस हर समय का सदुपयोग करते हुए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए जो आगे से आगे बढ़ जाते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाते हुए आगे से आगे बढ़ जाते हैं, बंधुओं, ऐसे जीवात्मा ही मोक्ष को, परम पद को, परमात्मा को प्राप्त किया करते हैं। इसे इच्छाएं, उनका निरोध करना, उनका दमन करना, इच्छा को रोकना, इच्छाओं का त्याग करना ही बंधुओं मनुष्य जीवन की सच्ची सार्थकता है। पहले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कभी किसी ने पढ़ा भी हो, मनुष्य की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। पहली रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए और रहने को मकान मिल जाए, और क्या चाहिए। और यही इंसान भगवान से मांगता था, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान देते रहना, बस इस संसार में इससे ज्यादा बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आज भी आपकी यही 3 इच्छाएं हैं? हाँ जी, यही 3 इच्छाएं हैं न महाराज, इसमें क्या काम चलेगा। रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, फल फ्रूट भी चाहिए, और चीजें भी चाहिए, और इसके साथ घर चाहिए, तो घर के साथ भी फर्नीचर भी चाहिए, सोफा चाहिए, मशीन चाहिए, ना जाने क्या क्या चाहिए। और कपड़े, सामान्य कपड़ों में क्या काम चलेगा। कपड़ों के साथ सुंदर सुंदर पार्टी वेयर सूट भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, श्रृंगार के सभी साधन भी चाहिए। ये तो हुई जीवन उपयोगी, लेकिन ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में काम नहीं आती, लेकिन फिर भी वो हमें चाहिए। क्यों चाहिए? पड़ोसी के पास है इसलिए चाहिए। पड़ोसी गाड़ी लेकर आया है, अब आपके घर में गाड़ी नहीं है, क्योंकि आपके घर में गाड़ी किसी को चलानी नहीं आती।
लेकिन पड़ोसी के पास गाड़ी है और वो रोज गाड़ी में बैठकर जाता है, तब हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। हाँ जी, क्या होता है? कुछ कुछ होता है। इसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। और जब कुछ कुछ होता है, चलानी आती ना हो, लेकिन पड़ोसी ने ली है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? गाड़ी खरीद कर लेकर आएंगे, चाहे लोन उठाना पड़े, चाहे कर्जा मांगना पड़े, चाहे घर गिरवी रखना पड़े, चाहे जेवर बेचने पड़े, गाड़ी घर में आ गई और प्लाट में खड़ी कर दी। शांति मिल गई, ठंडक मिल गई। अब बजा हॉर्न। अगर वो हॉर्न बजाएगी तो मैं 2 बार हॉर्न बजाऊं, उसको दिखाऊंगी मेरे घर में भी गाड़ी है। वो बेचारी गाड़ी खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़े खड़े उसके पंचर हो गया, खड़े खड़े वो खराब हो गई। वो शांति है। शांति किस बात की है? सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करनी, और चाहे उस इच्छा का कोई अर्थ हो या ना। बंधुओं, जिंदगी में कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ चीजें हमारे जीवन में निरर्थक आ जाती हैं, क्योंकि जहां हम दूसरे को देखते हैं, एक चीज पूरी हुई, वहां दूसरे ने ली तो मुझे भी चाहिए। इसी तरह इच्छाओं का जन्म होता चला जाता है, और इच्छाओं के लिए महापुरुषों ने बड़ी सुंदर उपमा दी, और उपमा देते हुए कहा, शेषनाग। शेषनाग के सहस्र फन है, यानी वो शेषनाग 1000 फनों वाला है, और वासुदेव श्री कृष्ण उन फनों को दबाते हैं। एक फन कुचलते हैं, एक फन कुचलते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा दबाते हैं तो तीसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा दबाते हैं तो चौथा खड़ा हो जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण अपना पूरा बल लगाकर एक साथ उन सहस्र फलों को दबाते हैं, तब जाकर उस शेष नाग पर विजय प्राप्त करते हैं, और उनको एक नाम दिया जाता है, कालिये दमन। कालिये दमन कहा गया शेष नाग को वश में करने के कारण, क्योंकि उन्होंने काले नाग का दमन किया, शेष नाग का दमन किया, उसके फलों को कुचल दिया और उस पर विजय प्राप्त की। महापुरुषों ने कहा, उस शेष नाग के तो सिर्फ 1000 फन होंगे, लेकिन जो ये इच्छा रूपी नागिन है ना, इसके तो अनंत फन है। इतने फन है जिसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि कहा है, इच्छा हो आगाज समा अनंतया। एक को दबाते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को दबाते हैं तो तीसरी इच्छा शुरू हो जाती है, तीसरी को पूरी करते हैं तो चौथी शुरू हो जाती है। अब आप बताओ, उस शेष नाग को तो श्री कृष्ण ने वश में कर लिया, इस इच्छा रूपी शेष नाग को कैसे वश में किया जाए, कैसे इसका दमन किया जाए, कैसे इस पर विजय प्राप्त की जाए? इसके लिए भी गीता में कहा गया कि इच्छा रूपी नागिन किस तरह से व्यक्ति का अहित करती है। अध्याय 2 और श्लोक 60 में इसके लिए गीता में कहा है, यत तो हयापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां है ना, ये बहुत प्रभावशाली है, अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत बलशाली है। यदि इन इंद्रियों को वश में ना किया जाए तो मन को खींचकर इच्छाओं की ओर ले जाती है। फिर चाहे वो व्यक्ति कितना भी विवेकी क्यों ना हो, वो इन इच्छाओं के अधीन हो जाता है, लाचार हो जाता है, और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। समझे बहनों? ये इच्छाएं कैसे पूरी करनी होती है, ये सबसे पहले जानेंगे। ये इंद्रियां 5 होती है, हमारी आंख, हमारे कान, हमारी जुबान, हमारी नासिका और हमारा ये शरीर। ये 5 इंद्रियां है। ये 5 इंद्रियां
इतनी बलशाली है, ये किसी भी चीज को देखे, किसी भी संगीत को सुने, किसी भी चीज को सूंघे तो ये विचलित हो जाती। कैसे? बाजार से जा रहे हो और रास्ते में गरम गरम जलेबी उतर रही है, हाँ जी, खुशबू आई, नासिका इंद्रिया ने उस खुशबू को ग्रहण किया, अरे भाई गरम गरम जलेबी उतर। और उस नासिका ने किसको कहा? मन को। क्या कहा? भाई गरम गरम जलेबी उतर रही है, जलेबी खानी है। अब जीभ भी लपलपाई, हाँ जी, अब जीभ भी लपलपाई। नासिका ने सूंघा, उसने मन को कहा, जीभ लपलपा कर कहने लगी भाई मुझे तो खानी है, अब खानी है। पता अभी कल ही डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर ने कहा भाई आपको तो शुगर है, आपको तो मीठा नहीं खाना, और फिर भी अब वो जीभ क्या कहती है? मुझे तो जलेबी खानी है, मुझे तो जलेबी खानी है। मन मन मना कर रहा है कि रहने दे, शुगर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ना नासिका मानती है, ना जीभ मानती है। फिर क्या बना? और इस नासिका ने, इस जीभ ने इस मन के ऊपर इतना दबाव बनाया कि ये मन अब क्या करने लगा? इच्छा जागृत हुई, भाई खानी है, चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये मन किसको लेकर गया जलेबी की तरफ? किसको लेकर गया? शरीर को, हमारे पैरों को उधर की तरफ लेकर गया, हमारी स्पर्श इंद्रिय को उधर की तरफ लेकर गया। और हमने जेब से पैसे निकाले, दुकानदार से कहा ला भाई थोड़ी सी जलेबी उतार। ये हुई इच्छा की पूर्ति। यानी एक इच्छा पूरी करने के लिए कितनी चीजों को काम करना पड़ता है। पहले इंद्रियों काम करेंगी, फिर मन काम करेगा, उसके बाद वो इच्छा जाकर पूरी होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं यदि ये इंद्रियां वश में ना हो तो मन को खींचकर इच्छाओं की ओर ले जाती है। फिर वो व्यक्ति चाहे कितना भी विवेकी क्यों ना हो, वो डावाडोल हो जाता है। जैन इतिहास की एक कहानी सुनाती, बड़ी सुंदर कथा। एक संत थे, बड़े पहुंचे हुए संत, साधना कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। तभी पता नहीं साधना करते करते मन में क्या ख्याल आया, कहीं से ऐसे जलेबी की सुगंध आई उनको। अब वो साधना कर रहे हैं, मन साधना में लगा हुआ है, लेकिन हमारी इंद्रियां तो खुली है। नासिका ने उस खुशबू को ग्रहण किया और अचानक मन विचलित हो गया। और नासिका ने जैसी सुगंध ग्रहण की और जीभ को कहा भाई जलेबी। अब जीभ भी लपलपाई, जीभ ने भी कहा जलेबी खानी है। उसने मन के ऊपर जोर डाला, मन विचलित हो गया। जो मन अभी ध्यान में लगा हुआ था, अब वो मन, उस मन में एक इच्छा जागृत हुई, क्या करने की? जलेबी खाने की। साधु ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे बैठे इच्छा जागृत हो गई, जलेबी खानी है। जीभ कहने लगी जलेबी खानी है। क्या कहती है? जलेबी खानी। अब ध्यान नहीं लगा, मन नहीं टिका। अब साधु कहने लगे भाई जब मन नहीं टिके तो ध्यान में बैठने का क्या फायदा है? अब तो जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। और वो उठे ध्यान से, कहते भाई चलो जलेबी लेकर आ। साधु ने पात्र उठाया। अब बहनों गृहस्थी तो है नहीं कि जेब में पैसे हैं, चलो दुकान पर गए, मोटरसाइकिल पर बैठे दुकान पर पहुंचे, कहा भाई ला भाई थोड़ी सी जलेबी दे दे। साधु है, साधु को तो खरीद कर भी नहीं खाना, खरीदवा कर भी नहीं खाना। और साधु भिक्षा के लिए निकल पड़े, उसको तो मांग कर खाना है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक, चल पड़ा। पहले घर में गया, हाँ जी बहनों, घर में गए। बहनों ने पूछा महाराज जी घर में रोटी तैयार है, सब्जी तैयार है, दूध तैयार है, ये ले लो वो ले लो। अब साधु कहने लगा ना, रोटी ले लो महाराज जी, ये भी नहीं चाहिए, दूध ले लो, लस्सी ले लो, दही ले लो, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए जी? हाँ जी क्या चाहिए? जलेबी चाहिए। बहनों
जलेबी है घर में? हाँ, अब तो घेवर है महाराज जी, जलेबी तो पावे नहीं। लेकिन घेवर भी नहीं चाहिए, अब तो जलेबी चाहिए। महाराज जी कुछ तो कृपा करो ना बहन, ये सब कुछ तो नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए हो महाराज जी, उसकी कृपा करो। बहन जलेबी है ना महाराज, अब तो घर में जलेबी नहीं। अच्छा, बस कुछ नहीं चाहिए, जलेबी चाहिए थी। अगले घर गए, दूसरे घर में भी बहन ने सब कुछ पूछा, सब कुछ मना कर दिया। फिर वही बात आई, महाराज जी कुछ तो लोगे, कुछ तो कृपा करोगे, बताओ क्या चाहिए। बहन कुछ मीठा, हाँ महाराज जी घेवर है, रसगुल्ले हैं, बर्फी है, ये है वो है, ये ले लो। ना बहन जलेबी नहीं है घर में, ना महाराज जी जलेबी तो, अच्छा ना ना बस ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जीव क्या कह रहे हैं, मुझे तो जलेबी खानी है। अब तीसरे घर गए, चौथे घर गए, 1 घंटा हो गया संत को घूमते घूमते। घेवर था, बर्फी थी, रसगुल्ले थे, लड्डू मिले, सब कुछ मिला, लेकिन बंधुओं किसी भी घर में जलेबी नहीं मिली। 1 घंटे 2 घंटे घूमते रहे संत भी जलेबी की तलाश में। इच्छा है ना, ये इच्छा यूं विवेकी पुरुष को अंधा कर देती है। विवेकी पुरुष जो साधु है, संयम और साधना में लीन है, लेकिन इच्छा जागृत हुई तो उसका विवेक भी क्या हो गया, भटक गया, डामाडोल हो गया। और वो साधु क्या सोचने लगा, कमाल हो गया, आज जलेबी के लिए मुझे 2 घंटे घूमना पड़ा, ये मन भी बड़ा अजीब है, ये जुबान भी बड़ा अजीब है। आज ये जलेबी मांगती है, कल ये रसगुल्ले मांगेगी, तो फिर मैं पात्रा उठाऊंगा और चलूंगा, परसों ये बर्फी मांगेगी, अगले दिन फिर कुछ और मांगेगी, ये क्या मतलब हुआ। अब तो साधु ने कहा इस जुबान को सबक सिखाना चाहिए। तो गए घर में, बहन महाराज जी क्या लोगे बताओ, कृपा करो, सब कुछ तैयार। बहन कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी राख दे दे। राख लो महाराज जी, राख तो कितनी लो। साधु पात्रे में राख रखवा कर ले आए, और उन्होंने स्थानक में आकर क्या किया, उस राख में थोड़ा सा पानी मिलाया, और पानी मिलाकर वो राख थोड़ी पतली कर ली, और उसे कपड़े में रख दिया, और क्या करने लगे, हाँ जी, कपड़े में छान कर क्या करने लगे, उसकी जलेबियां गोल 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 जलेबियां उतारने लगे। उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया। जब वो सूख जाती है, फिर वो उस जलेबी के पास आते हैं और कहने लगे, ले लल्लू भाई, जलेबी चाहिए थी ना तुझे, खा खा इस जलेबी को। अब वो बेचारी जुबान सोचने लगी, ये कैसी जलेबी, आंख देख रही है, जलेबी तो पीली पीली होती है, ये तो काली काली है, जलेबी तो मीठी मीठी होती है, अरे ये तो राख है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता। अब वो जुबान खाएगी उस जलेबी को, खाना पसंद करोगे, ये भी कोई खाने की चीज है। ये संत भी बड़ा अजीब है, इसे जलेबी मांगो तो राख की जलेबी बनाकर खिलाने लग जाता है। संत कहने लगे, तुझे जलेबी चाहिए थी ना, खा इसे, आज जलेबी चाहिए, कल बर्फी मांगेगी, ऐसी ही बर्फी खिलाऊंगा, ऐसी ही जलेबियां खिलाऊंगा, ऐसे ही रसगुल्ले खिलाऊंगा, रोज जो तू इच्छा करेगी वही तुझे खिलाऊंगा। बंधुओं वो बेचारी जीभ तो चुपचाप अंदर जाकर बैठी, कहने लगी आज के बाद इस संत से कुछ नहीं मांगूंगी। और उस संत ने एक ही बार में काम कर दिया, एक ही बार में उस जुबान को अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया। फिर कभी उस जीव को कुछ मांगने की इच्छा ना रही, क्योंकि उसको पता था फिर कभी मैंने कुछ मांगा तो ये यही खिलाएगा। इस तरह से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाता है, और जो साधक, जो विवेकी पुरुष इन इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, इन इंद्रियों का दमन कर लेता है, इन इच्छाओं को वश में कर लेता है,
वही पुरुष भगवान महावीर स्वामी कहते हैं उस व्यक्ति की तरह जैसे उसने मंत्री पद को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उसने रास्ते में आते हुए हर साधन की किसी भी वस्तु की ओर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप चलता रहा। रास्ते में जुबान ने जलेबियां मांगी, मिठाइयां मांगी, उसने उस जुबान को वश में किया। शरीर ने कपड़े मांगे, उस पर कंट्रोल किया। आंखों धन दौलत को देखकर आंखें चुंधिया गई, मन हुआ धन इकट्ठा कर लूं, उसने उसको वश में किया और एक परम पद मंत्री पद प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार जो साधक इन इच्छाओं को वश में कर लेता है, आने वाले समय में वो परम पद यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो अपने भटकाव को कम कर लेता है, जन्म परम मनन की परंपरा को समाप्त कर लेता है और वो परम आत्मा के रूप में जाकर स्थापित हो जाता है। ऐसा है भगवान की पाठशाला का तीसरा शब्द जो आपने सुना, ई से इच्छा। इच्छाएं किस तरह से हमारे जीवन के लिए हानिकारक है और इच्छाओं का दमन करने से किस तरह से साधक परम पद को प्राप्त करता है, ये सब आपने सुना और शेष अगली चर्चाओं में सुनाया जाएगा। लेकिन बंधुओं, इसी के साथ आपके सामने एक बड़ी सुंदर कथा चल रही है, जो कथा ये बताती है कि इच्छाएं सभी की पूरी हो ऐसा कभी नहीं। जीवन में कब कौन सा दिन आ जाए, जीवन का कब कौन सा पृष्ठ ऐसा खुल जाए जिससे हमारे अरमान जो हमने संजोए थे वो सभी अरमान मिट्टी में मिल जाए। जो हमने इच्छाएं की थी, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, वो इच्छाएं कब बंधुओं समाप्त हो जाए कोई पता नहीं लगता। समय का खेल एक विचित्र है, समय के खेल निराले हैं और इस खेल के आगे बंधुओं किसी की नहीं चलती और इस खेल के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी खेल जाते हैं। ये समय है, ये वक्त है, ये कर्म है, ना जाने कब किसके जीवन में उदय में आ जाए और ये कर्म जिसके जीवन में उदय में आ जाते हैं उसी व्यक्ति को बड़े दुखी, बड़े परेशान करते हैं। और इन कर्मों की मार जब पड़ती है तब व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसको वो सब कुछ सहना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। महासाध्वी खद्दर धारिणी श्री मथुरा देवी जी महाराज का एक विचित्र अद्भुत जीवन आप सभी सुन रहे हैं। उनका संपूर्ण जीवन इसी कर्मों की स्याही से लिखा हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन बड़ा ही दुखद, बड़ा ही करुणामयी है, बड़ा ही पीड़ाजनक है। एक नारी, एक भारतीय सन्नारी कैसी होती है, वो कैसा कैसा इतिहास रच जाती है, ऐसा उनका महान जीवन जो आपके सामने चल रहा है। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। बेटी के भविष्य खातिर ससुराल पक्ष बुलवाया है, ससुराल पक्ष बुलवाया है, ना इसका अब वह कोई पति में संसार समाया है, पति में संसार समाया है, पति बिना नारी जीवन की हो, पति बिना नारी जीवन की होती अधूरी कहानी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। पिता मोखराम जी, माता जय कौर देवी जो प्रतिबल मथुरा को घर के कोने में बैठे हुए सिसकते हुए देखते थे, उन्हें बड़ा दुख होता था। 4 मान सजोए थे हमने अपनी पुत्री के लिए, जय कौर
मैंने तो कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरी बेटी के साथ होगा। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि मैं अपनी पुत्री को इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा, संसार की सबसे सौभाग्यशाली और सबसे खुशी बेटी मेरी होगी, सबसे सुखी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने तो क्या सोचकर रिश्ता किया था, क्या सोचकर संबंध जोड़ा था, और संबंध जुड़ने से पहले ही इतनी बड़ी घटना घटित हो जाएगी। सोच सोचकर पिता मोखराम बड़े दुखी होते थे। जयकौर, तुम सही कहती थी कि अभी विवाह मत करो, कुछ समय पश्चात विवाह कर लेंगे। काश मैं अपनी बेटी का विवाह ना करता और ना ही ये दुख की घड़ियां इसके जीवन में आती। कभी रोने लगते, कभी अपने आप को समझाने लगते, बड़े असमंजस में थे। क्या कहूं, क्या करूं, कैसे कहूं, किससे कहूं, बस इसी बातों में उलझे हुए थे। मथुरा को इस तरह से देखा भी तो नहीं जाता। आखिर कब तक ये यूं ही बैठी रोती रहेगी, कब तक यूं ही बैठी ये अपनी किस्मत को कोसती रहेगी, कब तक ये यूं ही बंद कमरों में खामोशियों से लड़ती रहेगी। आखिर मोखराम जी ने निर्णय लिया, अब तो ससुराल वालों को बुला लेना चाहिए, उनसे आमने सामने बात कर ली जाए, बिठाकर उनको समझाया जाए कि मथुरा का अब उस घर में कोई नहीं है। कुछ आगे निर्णय लिया जाए, तब बात की जाएगी। और नंबरदार जी ने लाखों बुहाना से उसके ससुराल वालों को बुला लिया। सभी आ गए, बैठ गए, बातचीत होने लगी। और बात बात में उस समय नंबरदार कहने लगे, देखो जी, अब हमारी बेटी का उस घर में कोई नहीं है, तो अब हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आगे क्या किया जाए। ये बात सुनकर ससुर कहने लगे, नंबरदार, ये तुम कैसी बातें करते हो? मथुरा अब हमारे घर की बहू बन चुकी है, हम इस रिश्ते को यूं ही तोड़ नहीं सकते। और देखो, हम इसे अपने घर में लेकर जाएंगे, पूरे मान सम्मान के साथ लेकर जाएंगे। लेकर जाओगे? कैसे लेकर जाओगे? कौन है इसका उस घर में? अरे ससुराल तो पति से होता है, जहां इसका पति ही नहीं, अब वो उस घर में जाकर क्या करेंगे, जिसने कभी उस घर में प्रवेश ही नहीं किया। मेरी बेटी तो ना ब्याही रही ना कुंवारी रही। देखो चौधरी साहब, ऐसे बात नहीं बनेगी। भले उस घर में उसका पति ना हो तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी उसका पूरा परिवार है, उसके सास ससुर है, जेठ जेठानी है, देवर देवरानी है, नंदे हैं, पूरा परिवार है। और आप हम पर विश्वास करो, हम मथुरा को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, इसका पूरा जीवन खुशियों से भर देंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा करो, और हमारी बहू है, इस पर हमारा भी उतना अधिकार है, और इसे हमारे साथ विदा करो। मोखराम क्या करते, समाज के रीति रिवाजों में बंधे हुए थे, गलत कुरीतियों में जो बंधे हुए थे, ना चाहते हुए भी उन्होंने जयकौर देवी से और रिश्तेदारों से बातचीत की, क्योंकि इकलौती पुत्री थी, घर में कोई पुत्र नहीं था, अन्य कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं था। और सभी रीति रिवाजों को देखते हुए उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया और मथुरा को उसके ससुराल में विदा कर दिया। बंधुओं, मथुरा उस घर में चली जाती है जहां उसे ऐसा लगता है कि यहां मैं किस लिए आई, किस कारण से आई, क्योंकि ससुराल तो पति का घर होता है, और जहां पति ही ना हो फिर ससुराल कैसा। एक तरफ बात यह भी थी, क्योंकि लोगों ने कहा था, ससुराल वालों ने कहा था, ससुराल में इसकी शोभा, ये बहू हमारी प्यारी है, ये बहू हमारी प्यारी है, नाजों से तुमने पाली,
अब कुल की शान हमारी है, अब कुल की शान हमारी है, भारी मन से विदा किया हो, भारी मन से विदा किया, अब कैसी ये लाचारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरली हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरली हमारी है। उधर माता पिता की लाचारी देखो, ना चाहते हुए भी उन्हें संसार के लोक रीति रिवाजों को पूरा करना पड़ रहा है। इधर मथुरा की लाचारी देखो, उस मासूम की क्या गलती थी, ना जाने उस मासूम को कौन सी सजा मिल रही है, कौन से कर्म उसके उदय में आए जो उसे इतनी भारी सजा भोगनी पड़ रही है। मथुरा ससुराल में आ तो गई, लेकिन यहाँ किसको अपना कहे, कौन अपना है। बंधुओं, ससुराल में आने के बाद उसे सभी पराया पराया सा लगता है, बड़ी सहमी सहमी सी रहती है। वहां तो माँ थी, पिता थे जो उससे लाड़ लड़ाते थे, उसका हर तरह से ख्याल रखते थे, लेकिन अनजाना सा घर है, अनजाने लोग हैं, अनजाना सा परिवार है, कैसे रहूं, कैसे बैठूं, कहीं बैठने में कोई गलती ना हो जाए, कहीं बोलने में कोई गलती ना हो जाए, क्या करना है, किससे क्या बोलना है, वो कुछ नहीं जानते, डरी डरी सी रहती है। और वहीं पर कमरे में एक कोने में वहां पर भी मायूस मायूस सी बैठी रहती है, सहमी सहमी सी रहती है, क्योंकि मन में ना कोई आशा, वो गुमसुम सी ही रहती है, वो गुमसुम सी ही रहती है, ना हंसी बची होठों पर, ना किसी से वो कुछ कहती है, ना किसी से वो कुछ कहती है, ना खाए ना बोले कुछ भी हो, ना खाए ना बोले कुछ भी, मन में पीड़ा भारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरली हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरली हमारी है। वैसे तो ससुराल में मथुरा को किसी तरह का अभी कोई कष्ट नहीं था। परिवार में बड़ी दादी, सास, ससुर, जेठ जेठानी, 3 नंदे, ताऊ, चाचा, ताई, पूरा भरा पूरा परिवार था। एक बड़े परिवार के रूप में एक साथ ही सब रहते थे। गांव में बहुत बड़ी हवेली थी, सभी आराम से रहते थे, लेकिन फिर भी घर के हर सदस्य के द्वारा मथुरा का बहुत ख्याल भी रखा जाता था, लेकिन कोई भी मथुरा के दुख को कम नहीं कर सकता था। बंधुओं, सभी मथुरा की इस हालत को देखकर बड़े परेशान से थे। कैसे रहेगी ये लड़की यहाँ पर, भला ऐसे बैठे बैठे इसकी जिंदगी कैसे कटेगी, क्या ये यूं ही पूरा दिन बैठी रहेगी, क्या ये पूरा दिन यूं ही रोती रहेगी, कोई काम कह दिया तो कर लिया, कुछ समझ में आया तो कर लिया, नहीं तो चुपचाप बैठी है, कोई बोलता है तो थोड़े शब्दों में बोल लेती है, नहीं तो किसी से बोलना नहीं। बंधुओं, उसकी इस हालात को देखकर अब लोगों को विचार करना पड़ा। एक महिला कहने लगी, चौधरी, यूं घर में जवान बहू ने कब तक रखेगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा भाई, ये यूं नहीं रह सकती। चौधरी कहता, भाई फिर मैं क्या करूं, बताओ, अब मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो विचार भी किया था कि इसकी दूसरी शादी कर ली जाए, दूर दूर तक गांवों में अपने परिवारों में लड़का भी देखा कि कोई कुंवारा लड़का मिल जाए, लेकिन कोई भी इसके लायक, इससे शादी करने के लायक मुझे तो कोई लड़का भी दिखाई नहीं दिया।
क्योंकि अभी ये हमारे घर की बहू है, हमारे घर की बेटी है, तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि इसके सुख के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वो महिला कहने लगी, अरे चौधरी इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है, घर की बहू को घर में ही रहने दे। आखिर चौधरी दिमाग से काम लिया जाना चाहिए। अमीर घर की बेटी है, इसके पिता के पास इतने किले जमीन है, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां है, दूसरे घर में ब्याई जाएगी तो वो सब कुछ किसके पास चला जाएगा जी? हाँ जी, किसके पास चला जाएगा? दूसरे घर के पास चला जाएगा, दूसरे घर वालों को वो सब कुछ मिल जाएगा। इसकी उस जमीन के लिए तो कोई ना आगे ना कोई पूछे, नंबरदार की वो सारी जमीन इस लड़की की ही तो है। थोड़ा सोच विचार कर, थोड़ा दिमाग से काम ले, घर की बहू को घर में ही रहने दे। मौसी फिर तू ही बता क्या करे। अरे चौधरी साहब इधर उधर लड़का क्यों ढूंढता है? जो मथुरा सिंह की माँ है, यानी मथुरा देवी की जो सास है, वो गर्भवती है। समय आएगा जब उसका गर्भकाल पूरा हो जाएगा, वो बच्चे को जन्म देगी। और जरा ध्यान से सुन, यदि उसके लड़का हो गया तो इसकी शादी किससे कर देंगे जी? उस लड़के से कर देंगे। मौसी तू ये क्या कह रही है? अरे जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, उस लड़की की शादी भला उस नवजात बच्चे से कैसे की जा सकती है? मोखराम नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए। वो क्यों मानने लगा इस रिश्ते के लिए? और यदि मोखराम ने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? अरे मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? हमारे घर की बहू है, हम लड़के वाले हैं, चाहे कुछ भी करे, किसी के साथ ब्याहे, किसी के साथ शादी करे, अब ये निर्णय हमारा है। मोखराम की बेटी थी, लेकिन अब बहू हमारे घर की है, इस पर हमारा अधिकार है। अब इस पर मोखराम का कोई अधिकार नहीं है। तो इस बात की चिंता छोड़ और इसी बात की चिंता कर कि अब घर में जल्दी से जल्दी लड़का हो जाए और इसकी शादी उसी के साथ कर ली जाए। बंधुओं, घर में ऐसी चर्चाएं हो रही है और समय ने खेल खेला। और कैसा खेल खेला? समय आया और समय आने पर उसकी सास ने एक लड़के को जन्म दिया, लड़का भी हो गया। जब लड़का हुआ तो सोचने लगे, चलो भाई मथुरा देवी की सगाई इस बच्चे के साथ कर देते हैं। जब ये बात मथुरा को पता लगी, वो तो अंदर तक हिल गई, सोचने लगी, अरे ये क्या, ये संसार का कैसा क्रूर और घिनौना मजाक है। जिस बालक का अभी जन्म हुआ है, उस बालक के साथ मेरा विवाह कैसे हो सकता है? इसे मैं क्या कहकर पुकारूंगी? ये भला मेरा पति कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मैं इस बच्चे के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? मथुरा सोचने को मजबूर हो रही थी, लेकिन उसके सोचने से सब कुछ नहीं हो सकता था। वो जहां रह रही थी, अब उन्हीं की माननी थी, उन्हीं का दबाव था और उन लोगों के ही कहने में उसको चलना पड़ता। अब वो क्या करे? मजबूर थी। नंबरदार भी मजबूर थे, मथुरा भी मजबूर थी। क्या मथुरा इस निर्णय को स्वीकार कर पाएगी? यदि स्वीकार नहीं किया तो बंधुओं अंजाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एक तो गांव की बात कहे और एक जाट परिवार की बात कहे, तो जाट परिवारों में तो इस बात का बड़ा होता है कि जो कह दिया वो कह दिया। इनमें थोड़ी सख्ताई होती है, इनमें थोड़ा क्रोध का भाव ज्यादा होता है और बड़े सख्त प्रवृत्ति के हुआ करते थे उस जमाने में। आज भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां व्यक्ति रीति रिवाजों से बंध जाता है, जहां व्यक्ति कुरीतियों से बंध जाता है, वहां फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बस मथुरा देवी तो यही सोचती रही उसके जीवन में कि मेरे जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया, इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा। मथुरा देवी का हृदय भविष्य की उस अनहोनी घटना को लेकर चिंतित रहने लगा। वो और परेशान होने लगी। अब ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मथुरा देवी क्या निर्णय लेगी, सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर
मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब सब मिलकर बोलेंगे, सत्संग में सब आओ जी, सत्संग में सब आओ।